नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये पेपर 1 में पूछा जाएगा। तो इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए थे, तो हमने उसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। हमने लगभग 50% जो है उससे भी ज़्यादा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है आपका। और इसका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया, जिसमें कि हमने पूरा कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो सारा कुछ इंक्लूड हमने कर दिया है। जो भी टॉपिक्स हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो वो सारा कंप्लीट हमने इसमें डाल दिया, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है, तो वो भी हमने जो है इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। और इसके पहले भी देखिए, हमने जो आपका जनरल स्टडी का पोर्शन है, जो पेपर 2 में आपका पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और जनरल साइंस, तो ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमने पूरा फिनिश कर दिया है। तो आप लोग उसको भी देखते चलिए साथ साथ में। आपका पूरा कंप्लीट जो नॉन टेक्निकल पार्ट आपका पेपर 1 और पेपर 2 का, वो आपका हम टाइम से पहले करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे संधि के। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको संधि क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और किस तरीके से जो है आपको उनको अलग करना है, यानी कि पहचानना है कि ये कौन सा संधि है। तो ये सारा कुछ हमने देखा हुआ था प्रीवियस क्लास में, और इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से जो है आप लोग जितने भी संधि रहते हैं आपके दिए रहेंगे, तो उनको आपको पहचानना है कि ये कौन सा संधि का मतलब कि एग्जाम्पल आपका है, और इसका संधि विच्छेद किस तरीके से की जा सकती है। तो ये सारा चीज़ आपको फोकस करते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण आपके दिए हुए हैं, यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपका। और ये आपके जैसे दिया हुआ है कॉलम में करते हुए, तो पहले आपका जैसे संधि पद है और इसका विच्छेद कैसे किया जाता है, और ये जिन स्वरों की संधि से ये हुई है, मतलब ये किस टाइप का संधि आपका है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। प्रीवियस क्लास को यदि आपने देखा होगा, तो ये चीज़ आप लोग बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, उसी के बेसिस पे आप लोग जो है इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा संधि का आपका ये उदाहरण है, या और किस तरीके से ये आपका बन रहा है। तो यहाँ देखिए, इसमें पहला आपका दिया हुआ है कि अब युद्ध दिया आपका इसमें, तो अब युदय इसमें आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए जो संधि विच्छेद होता है, तो ये आपका हो जाएगा अभी और प्लस उदय। तो ये जो है आपका, तो ये यन संधि का एग्जाम्पल आपका है। तो यन जो स्वर संधि आपका है, तो वो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो एंडिंग में जो आपका आएगा यहाँ पे, जैसे इसमें अभी है तो इसमें ई आपका आ रहा है, और उसके बाद ऊ आपका है। तो ये जब मैंने आपको बताया था कि जैसे ई और ऊ का कॉम्बिनेशन रहता है, तो ये आपका बनेगा यू बन रहा है आपका यहाँ पे, लेकिन ये आपका यन संधि का एग्जाम्पल है। फिर उसी की तरीके से आप और भी देखते चलिए, यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है इसमें अत्याचार आपका दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद होता है अति प्लस आचार। तो इसमें देखिए जो ध्वनि आपकी आ रही है ई का, और उसके बाद आपका आ का है, तो ई का कॉम्बिनेशन मान लीजिए कि किसी के साथ भी आपका बनता है यहाँ पे, तो ये जो है आपका यन संधि का एग्जाम्पल आपका होता है यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ई और अ, या फिर ई और किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो आपका या में कन्वर्ट आपका होता है, तो वो यू बनेगा, या बनेगा, या फिर जो वे बनेगा। तो ये डिपेंड करे इसके साथ में आप ये यूज़ क्या कर रहे हैं, कौन सा जो है आप मतलब कि जो स्वर है उसका आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका। उसी तरीके से आप और भी देखते चलिए, जैसे आपका दिया हुआ है अन्वेषण आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए जो इसका संधि विच्छेद होता है कि अनु प्लस एशन। तो इसमें जो लास्ट आपका आ रहा है ध्वनि ऊ की आ रही है, और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए दिया आपका यहाँ पे ए है आपका। तो ये आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो इसका है, तो ये बन गया इसका वे बन गया। तो आपने देखा था कि जैसे ऊ और इसके बाद में और भी कोई कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये जो है वो में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ए है तो ये वे बन जाएगा, अगर अ रहेगा आपका तो ये सिंपली वो आपका रहेगा, और आ रहेगा तो ये आपका वाह बन जाएगा। तो ये सारे यन संधि के आपके उदाहरण है। तो ये चीज़ आपने रूल में देखा था, उसी के बेसिस पे आप लोग इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये दिया आपका कि अभ्यागत। तो अभ्यागत जो है, तो इसका संधि विच्छेद होती है कि अभी और प्लस आगत। तो इसमें देखिए ई आ रहा है जो एंडिंग है इसका, और उसके बाद इसमें आ आपका है। तो जिसमें ई रहेगा आपका स्टार्टिंग में, और उसके बाद आ कर रहता है, तो ये भी आपका यन संधि का ही एग्जाम्पल आपका होता है। तो बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है अभीष्ट दिया हुआ है। तो ये देखिए संधि विच्छेद इसका होगा अभी प्लस इष्ट रहेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो एंडिंग है वो आपका है इसमें ई आपका है, छोटी ई है, और इसके बाद ईस्ट आपका अलग है, तो ये भी आपका ई है, तो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो है आपका दीर्घ में बदल जाता है, कि यानी कि जो बड़ा ई आपका रहता है।
तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है? दीर्घ संधि का है। दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था उसमें कि इसमें जो आपका एक ही फैमिली से आपका रहेगा, जैसे ई है और तो ई ही रहेगा आपका यहाँ पे, या तो अ है तो अ रहेगा, या फिर अ और आ रहेगा आपका वहाँ पे। तो एक ही जो कॉम्बिनेशन से मिल के आपका वो बना रहेगा। उसमें जो स्वर रहेंगे तो एक ही जैसे फैमिली से आपका रहेगा, और उसके बाद जो बनेगा आपका तो वो दीर्घ में आपका चेंज हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आपका है। तो ये बिल्कुल आपको जो रूल्स मैंने आपको बताया उसी के बेसिस पे आप लोग सेंटेंस को इजीली पहचान सकते हैं। फिर उसी तरीके से आप इसमें और भी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें देखिए अधिस्वर का आपका दिया हुआ है। तो इसमें अधि जोड़ ईश्वर इसकी संधि विच्छेद होती है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो धी आपका है तो इसमें ई की ध्वनि आ रही है, और ईश्वर है तो मतलब कि बड़ा ई है, तो इससे जो बनेगा आपका तो वो दीर्घ ई में चेंज आपका हो जाएगा। तो ये भी आप देख रहे हैं एक ही फैमिली से आपका है, तो बन गया इसका दीर्घ में कन्वर्ट हो गया। तो राइट आंसर मतलब कि ये क्या आपका हो गया, तो ये दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल आपका है। तो इस तरीके से आप और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिए हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आप, जैसे आपका दिया हुआ है इसमें उपेक्षा आपका दिया हुआ है। तो उपेक्षा में देखिए इसकी संधि विच्छेद होती है उप प्लस इच्छा। तो इसमें देखिए ध्वनि आपकी आ रही है उप यानी अ की आ रही है, और इसमें आपका दिया हुआ है ई यानी कि बड़ी ई है। तो जब भी कॉम्बिनेशन में आपका अगर इस तरीके से रहते हैं आपके कि ई एक आपका अ रहेगा और उसके बाद बड़ी ई आपका रहेगा इसके साथ में, तो ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल आपका होती है। तो ये चीज़ आपने देखा था वहाँ पे एग्जाम्पल में, या फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो उसके बेसिस पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे उपेक्षा है तो ये कौन सा संधि का एग्जाम्पल है, तो ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसकी संधि विच्छेद किस तरीके से की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा उप प्लस इच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसके बेसिस पे आप लोग दोनों चीज़ एक ही साथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखते चलना। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बताते चलेंगे, या फिर यहाँ पे एक एक एग्जांपल तो नहीं पढ़ पाएंगे, बस कुछ ही है कि जो आपको एक रिवीजन के थ्रू यहाँ पे हमने जो है सेशन लिया हुआ है, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए आपका। और भी आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए जैसे एक आपका है तो इसकी होती है एक प्लस एक। तो इसमें देखिए अ आपका आ रहा है, पहले इसकी जो ध्वनि है कि क जो आपका, उसके बाद ए है आपका यहाँ पे। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आपका होता है अ और ए का, तो ये बनता है आपका ए बन जाता है। तो इस ये जो आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल आपका है ये। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका दीर्घ संधि का ये सारे एग्जाम्पल है इन सभी में। तो इसमें आप देखिएगा कि एक ही फैमिली से आपका रहेगा आ, या फिर अ के साथ आ का रहेगा, या फिर अ का आ के रहेगा, या फिर आ और आ का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये सारे दीर्घ में आपके ये रहेंगे उसी फॉर्म में। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इसमें दिया हुआ है करुणा मृत आपका दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद होगा करुण प्लस अमृत। तो इसमें करुण है तो अ की ध्वनि आ रही है, और अ तो आपका है ही इसमें जो आपका दिया हुआ है स्टार्टिंग में इसका, तो ये बन जाएगा आपका दीर्घ आ में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से ये सारे जितने भी आपके हैं तो ये सारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। जैसे कुशासन, तो इसका होता है कुश प्लस आसन। तो इसमें कुश, तो स और अ की ध्वनि आ रही है, और आ आपका है तो अ और आ ये बनेगा आपका आ बन जाता है। तो ये दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल आपका है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं इसमें, जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें आपको दिया हुआ है खगेश्वर। तो इसका होता है खग प्लस ईश्वर। तो इसमें आपको अ की ध्वनि है लास्ट में ग के साथ में, और ई आपका है इसमें, तो ये आपका बन जाएगा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो ये सारा चीज रूल ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, तो आपको बस वो रिकॉल करना है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझते चलना है इसको। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अयादी संधि का। तो इसमें देखिए आपका जैसे एग्जाम्पल आपका गायक है, तो इसका होता है गय प्लस अक। तो इसमें देखिए जैसे गय आपका है, तो इसमें आप देख रहे हैं बड़ा ए जो है आपका रहता है ये, जिसके ऊपर में एक जो रहती है डंडी रहती है इसकी, और उसके बाद अक है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन आपके जब रहते हैं यहाँ पे ए का और अ का, तो ये आपका बन जाता है आय। तो ये आप एग्जाम्पल आपका अयादी संधि का है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। उसी तरीके से आप इसमें और भी आप देख सकते हैं, जैसे दीर्घ का ही हो गया या गुण संधि का ही हो गया। तो गुण में आप देखते हैं कि इसमें अ और एक अदर कॉम्बिनेशन में आपका रहेगा, जो कि आपका ई है, या फिर और भी ऊ भी रह सकता है आपका। तो ये सारे गुण संधि के एग्जाम्पल रहते हैं। तो उस तरीके से आप यहाँ भी देखिए अ और ऊ का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका जैसे ओ बन गया। तो ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। जैसे ग्राम उद्योग आपका दिया हुआ है, तो ग्राम प्लस उद्योग इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर उसी तरीके से देखिए और भी यहाँ पे एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, जैसे आपका च से छ और उसके बाद ज से झ तक ले। तो ये सारे देखिए व्यंजन है, तो आप लोग इसको व्यंजन कैटेगरी में मत डिवाइड करना, ये बस हेडिंग दिया हुआ है कि ये जैसे स्टार्टिंग आपका जो आ रहा है तो ये उनसे रिलेटेड आपका है। बाकी ये सारे एग्जाम्पल आपके सब संधि के ही है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका दिया हुआ है
चतुरानन आपका दिया हुआ है। तो इसका विच्छेद होता है, यदि आप संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो इसका होगा चतुर प्लस आनंद। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो चतुर है तो इसमें अ है और उसके बाद आ आपकी आ रही है यहाँ पे। तो ये चीज आपने देखा था कि ये बदल जाता है दीर्घ संधि में, तो ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। उसी तरीके से चंद्राकार है आपका। तो चंद्राकार का क्या होता है, चंद्र और प्लस आकार। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अ है और उसके बाद आ आपका आएगा। तो ये आपका बन जाएगा आ, यानी कि दीर्घ में बदल जाएगा, तो ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उसी तरीके से बाकी आप और भी सब देख सकते हैं, जो रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वही सेम बेसिस पे आपका ये भी दिया हुआ है। उसी तरीके से इधर भी जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कॉम्बिनेशन में आपका यहाँ पे दिया हुआ है अ और ओ है, तो ये जब बन जाता है तो कॉम्बिनेशन में रहेगा तो ये अ बनेगा, जो कि आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है आपका। उसी तरीके से ये सारे आपके दिए हुए हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको रूल बता दिया, तो उसी के बेसिस पे है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिया हुआ है बहुत सारे, जैसे कि आप जो है पूरे अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से इसका संधि विच्छेद की जाती है। और उसके बाद इसके जैसे एग्जाम्पल कौन है, ये कौन से संधि का एग्जाम्पल है ये। तो ये चीज़ आप लोग पूरा देख लेना। यहाँ पे हमने पूरा क से लेके जितने भी रहते हैं आपके व्यंजन, जो स्टार्टिंग जो रहते हैं आपके, तो वो पूरा हमने लिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद ध से, उसके बाद न से आपका है। तो सारा कुछ इसमें हमने दिया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को। अब आइए हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से सुनना इसको। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि नाभिक का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए जो नाभिक का संधि विच्छेद होता है तो इसका होता है 9+1। तो ये जो है आपका अयाधी संधि का उदाहरण है। तो अयाधी संधि हम कब बोलते हैं, कि जब ए आई ओ या ओ के बाद कोई अगर स्वर आता है, तो वहाँ पे जो है ए के स्थान पे अय होता है, ओ के स्थान पे ओ हो जाता है, और ए के स्थान पे जो है आय हो जाता है, तथा ओ के स्थान पे आओ हो जाते हैं। तो ये सारा चीज आपने देखा था रूल्स में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चलना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि प्रत्येक का शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए जो प्रत्येक शब्द आपका है, तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस एक। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो ये प्रत्येक जो है, तो ये जो एग्जाम्पल आपका देखिए यन संधि का उदाहरण है। तो उसमें आपने देखा था कि मान लीजिए अगर ई, उस छोटा ई बड़ा ई, या फिर जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहता है और साथ में आपका री रहता है, तो इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो वो आपके रेस्पेक्टिव होंगे। जैसे कि आपने देखा था एग्जाम्पल में यन संधि का उदाहरण में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्रति है, तो ई है आपका, और उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा स्वर है, मतलब कि ए आपका लगा हुआ है। तो ये एक उदाहरण आपका हो जाएगा यन संधि का। तो ये भी आप लोग आइडेंटिफाई करते चल रहे हैं इन सभी को। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उद्योग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो देखिए जो उद्योग है, तो ये इसका सही संधि विच्छेद होता है उत जोड़ योग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और ये देखिए ये जो आपका है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण आपका दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपका जो बाद वाला है, ये आपका क्या है कि ये य र ल व जो भी रहते हैं, तो मतलब कि ये जो है आपके द्वितीय चतुर्थ या फिर जो वर्ण आते हैं, तो उनसे ही आपका ये मिल के बना हुआ है। तो ये चीज आपने देखा था, नोटिस आपने किया होगा। तो आप लोगों को जैसे इसमें संधि विच्छेद आपको ही बताना है यहाँ पे, लेकिन इसमें अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये किसका उदाहरण है, तो ये आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला देखिए कि न्यून का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए जो न्यून का संधि विच्छेद होता है, तो इसका आपका होगा नी प्लस ऊन। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और यह जो है, तो यह यन संधि का उदाहरण है। तो उसमें आपने देखा था कि जैसे इसमें अगर मान लीजिए कि ई और साथ में उसके बाद कोई दूसरा आपका रहता है, तो जैसे एक ही फैमिली, मतलब एक ही रहेंगे, स्वर से ही मिलके आपका बने रहेगा इसमें। तो नी में आपका इधर छोटा ई है और ऊन में आपका ये बड़ा ऊ है। तो ये जो है किस में बदल जाता है आपका, तो यू में बदल जाएगा। तो यहाँ पे यू आपका जो लगा हुआ है, तो इसी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो मेरा है, ये आपका यन संधि का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिए, देवीक्षा का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए देवीक्षा को संधि विच्छेद होगा इसका, तो ये देवी प्लस इच्छा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो ये जो है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो इसमें अब देखिए बड़ी ई है आपका, ई वी है, और इसमें भी ई है, तो एक ही फैमिली सबके बिलोंग कर रहा है। तो इसमें जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि बड़ी ई आपका है, मतलब कि जो इधर का जो रहता है, तो ये दीर्घ का ही संधि का ही उदाहरण है आपका। तो बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इसको। तो ये तो आपका जैसे इसका सही संधि विच्छेद देवी जो इच्छा होगा, लेकिन ये दीर्घ संधि का भी उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिए कि दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए जो दुरुपयोग का संधि विच्छेद होता है, इसका होता है दु जोड़ उपयोग।
तो यह जो है आपका ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। विसर्ग संधि में आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका ये साइन रहता है आपका, जिसमें कि आपका डबल डॉट रहता है उस, तो इसी से आप इसको पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो विसर्ग संधि के बाद मान लीजिए कोई स्वर या व्यंजन आते हैं, तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही हम लोग विकर्ण संधि कहते हैं। तो ये चीज आपने देखा था, तो आपको उसी के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, गिरीश का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए जो गिरीश का संधि विच्छेद होता है तो इसका होता है गिरी प्लस ईस, इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका है। तो इसमें आप देखिए पहचानने के लिए भी बहुत ही आसान है। इसमें देखिए आपका क्या दिया हुआ है, री दिया हुआ है, तो इधर का बड़ा ई है। तो आप देखिए इसमें ईस जो आपका जोड़ा हुआ है बाद में, तो केवल इसी में ही आपका और एक इसमें आपका है। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे कि ये आपका दिया हुआ है गिरी, और यहाँ पे गिर केवल दिया हुआ है, तो गिरी जो है आपका, तो इसमें देखिए र में मतलब कि जो हम करेंगे तो ये तो मान इधर का होगा या तो इधर का ही होगा, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो ये तो आपका ऐसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं। तो बचा आपका सिर्फ ये वाला, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और ये जो है तो आपका ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें देखिए छोटा ई है और इसमें बड़ा ई है। तो जब ये दो एक ही फैमिली से मिलते हैं, स्वर जो रहते हैं तो आपस में मिलते हैं, तो ये फिर दीर्घ संधि का उदाहरण बनाते हैं, मतलब अपने ही फैमिली का बनाएंगे। जैसे छोटा ई और बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बनाता है आपका यहाँ पे, तो ये बड़ा ई में आपको इधर की उसमें रहेगी, तो ये आप देख रहे हैं कि री में आपका इधर की है। तो इसी से आप पहचान सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगला देखिए कि मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए जो मात्रानंद का संधि विच्छेद होता है तो इसका होता है मातृ प्लस आनंद हो जाएगा इसका। तो ये भी आपका जो है तो यन संधि का उदाहरण आपका है ये। तो यन संधि में आपने देखा था वहां पे कि अ और आ को छोड़ के यदि ई, बड़ा ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और साथ में री है, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आते हैं आपके, तो इन सभी में अपना जो भी रिस्पेक्टिव जो लगे रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनमें चेंज आते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वही सेम चीज आपका ये भी आपका है। फिर अगला देखिए, वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। तो वार्तालाप का जो संधि विच्छेद आपका होगा तो इसका आपका हो जाएगा वार्ता प्लस आलाप। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसका। तो ये भी जो है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण आपका है। इसमें देखिए वार्ता आ है आपका और उसके बाद आ है, तो ये मिल के क्या बनेगा आपका वहाँ पे आ आपकी आएगी ध्वनि इसमें, तो ये भी आपका दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल इजीली कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस आप लोग वहाँ पे लिस्ट मैंने जो आपको दिया हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी संधि विच्छेद लिया हुआ है उदाहरण के साथ, तो वो चीज़ एक बार आप लोग स्टडी कर लेना, आपको उसी में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए संधि का जितने भी आपके मेन जो टॉपिक्स आपका था वो फिनिश हो चुका है, और एग्जाम्पल्स भी हमने इसके कराए थे आपको, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए थे। तो इतना आप लोग जरूर करके चले जाना एग्जाम में, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इनसे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।